हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैड टॉक्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैड टॉक्स में। आज हम बात करेंगे प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन कैप्सूल्स के बारे में। प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग ब्रांड नेम से बनाई जाने वाली एक दवा है, जो कि मुख्यतः अलग अलग डॉक्टर्स द्वारा अलग अलग डिजीज़ में प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। जैसे कि यह ऑर्थोपेडिक, न्यूरोफिजिशियन व न्यूरो डिजीज़ के साथ अलग अलग फिजिशियन द्वारा अलग अलग डिजीज़ में इसको डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन की स्ट्रेंथ के बारे में। प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन हमारे पास मुख्यतः दो स्ट्रेंथ में कंपनियों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कि इसकी पहली स्ट्रेंथ में प्रीगावालिन 75 mg होता है, जबकि मिथाइल कोबालामिन 750 माइक्रोग्राम होता है। ठीक उसी तरह इसकी दूसरी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो उसमें प्रीगावालिन 150 मिलीग्राम, जबकि मिथाइल कोबालामिन सेम कंपोजिशन या कह लें कि सेम स्ट्रेंथ में ही मौजूद रहता है, जो कि है 750 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रीगावालिन की। प्रीगावालिन गाबापेंटेनॉइड है, जो कि सक्सेसर है गाबापेंटीन का। अगर हम बात करें प्रीगावालिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो यह कैल्शियम चैनल को ट्रिएट करके या इनहिबिट करके नर्व्स में होने वाले पेन से पेशेंट को रिलैक्सेशन महसूस करवाता है। ठीक उसी तरह बात करते हैं मिथाइल कोबालामिन की। मिथाइल कोबालामिन एक कंपोजिशन है विटामिन B12 यानी कि बी कॉम्प्लेक्स की, जो कि बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ट्रिएट करता है और साथ ही यह हेल्प करता है बॉडी में बनने वाले एक खास सब्सटेंस की फॉर्मेशन में, जिसका नाम है माइलिन। इसकी अगर हम बात करें तो यह प्रिवेंशन करता है नर्व सेल की और नर्व्स फाइबर्स की होने वाले डैमेजेस से। तो फ्रेंड्स, यूज़ और डोज से पहले हम बात करते हैं प्रीगासिप एम यानी कि प्रीगावालिन मिथाइल कोबालामिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन के इंटेक से पेशेंट को कुछ मुख्य साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें कि पेशेंट को नाउजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, फीलिंग स्लीपी, सर में दर्द रहना, टायर्डनेस रहना, सांस लेने में प्रॉब्लम, इसी के साथ अनकंट्रोल्ड बॉडी का मूवमेंट होना, वो पेशेंट में कन्फ्यूज़न जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इसकी डोजेस के बारे में, तो फ्रेंड्स ध्यान रहे किसी भी दवा का सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें। वो किसी भी प्रकार को इस्तेमाल करने से पहले हर दवा के बारे में डॉक्टर्स या नज़दीक की रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। डोजेस की अगर बात करें प्रीगावालिन 75 mg व मिथाइल कोबालामिन 750 माइक्रोग्राम की, तो पेशेंट को यह गोली रात में खाने को दी जाती है। इसके हल्के, नशीले या फिर पेशेंट में अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण डॉक्टर्स द्वारा यह खाना खाने के बाद रात को खाने के लिए पेशेंट को कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन के यूजेस के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन काम करता है नर्व सेल व नर्व फाइबर्स के ट्रीटमेंट में, और साथ ही यह डॉक्टर्स द्वारा इस्तेमाल करवाया जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथिक ट्रीटमेंट में। इसी के साथ यह डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाया जाता है पेशेंट के बॉडी में नमनेस, हाथ या पैरों में जलन व नर्व्स में होने वाले पेन्स में भी अन्य पेन किलर्स के साथ कॉम्बिनेशन में प्रीगावालिन एंड मिथाइल कोबालामिन को डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब करवाया जाता है। इसी के साथ इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स द्वारा डायबिटिक न्यूरोपैथिक में भी करवाया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल इनर इंजरी व जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन व पेशेंट में नर्व्स डैमेज टॉक्सिन में भी इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स द्वारा करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे किसी भी दवा का सेल्फ मेडिकेशन खुद से ना करें व
किसी भी दवा को इस्तेमाल करने से पूर्व डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अगर बात करें इसके अन्य यूजेस के बारे में तो डॉक्टर्स द्वारा कई बार यह एपिलेप्टिक पेशेंट व मेंटल पेशेंट, साथ ही ऐसे पेशेंट जिनमें दौरे ते हों, तो डॉक्टर्स या फिजिशियन द्वारा यह दवा इस तरह के पेशेंट को भी प्रेस्क्राइब करवाई जाती है। साथ ही इसको खाने के बाद पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे कि पेशेंट को इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद ड्राइविंग ना करने को कहा जाता है। साथ ही पेशेंट को किसी ऊंचाई वाले स्थान पर काम करने की मनाही होती है। बात करते हैं प्रेगासिप एम के ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पेशेंट को डॉक्टर्स द्वारा यह 10 से 20 दिनों तक एडवाइस करवाई जाती है, या कई बार डायबिटिक पेशेंट में इसका लॉन्ग टर्म यूजेस भी डॉक्टर्स द्वारा करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना प्रीगावालिन एंड मिथाइलकोबालामिन कैप्सूल्स के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स, डोजेज व ड्यूरेशन के बारे में। अगर आपको बताई गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।